तिलक करिए, तिलक का मंत्र बोलिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न चंदन कुमकुम अक्षत विश्ववेदाः। अब भाई लोग करें बहनों को तिलक के मेरी बहन तेजस्वी ओजस्वी बने, दुर्गा के समान। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। ऐसा मंत्रोच्चार के साथ राखी रक्षाबंधन यहीं देखने को मिलती है सारे दुनिया में। आप ध्यान देना मेरी बात पर। वैदिक विधान के चलते राखी बांधने का जो विधान हमारे शास्त्रों में है उसे पूरे 3 घंटे लगते हैं। 3 घंटों का ये विधान हमने कुछ कुछ श्लोकों को लेके आप लोगों का जैसे सुरक्षा हो, अकाल मृत्यु से बचाव हो। और पहले शास्त्रों में लिखा था प्राचीन समय में कि जिस राजा ने वैदिक विधान के साथ राखी बांध ली भला उसे परास्त होने की कोई सोच सकता है? इतना महत्व वैदिक विधान की राखी का था। वो आपको इस कलिकाल में मुफ्त में लेने को मिलता है तो ले रहे हो तो आप लकी हो, सौभाग्यशाली हो। और वो भी हमारी उपस्थिति में। आप पूजे जा रहे हो और हम बैठे आपको देख रहे हैं। दूसरी बात, पूजे जाना वो तो अच्छी बात है, बहनों के द्वारा भाई और भाइयों के द्वारा बहनें सम्मानित सच में ही होनी चाहिए, केवल रक्षाबंधन के निमित्त नहीं पर सदैव इस स्नेह का आदर होना चाहिए। पर यदि ये सानिध्य शुद्ध चित्त निर्मल हृदय आशीर्वाद के साथ होता है तो 4 चांद लग जाते हैं। सब साथ में बोलेंगे ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः। परम पूज्य प्रभु जी के देव दुर्लभ सानिध्य में आप हम सभी सौभाग्यशालियों को वैदिक रक्षाबंधन पर्व का परम सौभाग्य प्राप्त होता ही रहा है। लेकिन इस बार यह वैदिक रक्षाबंधन पर पूज्य प्रभु जी की पावन प्रेरणा से देश दुनिया की वर्तमान परिस्थितियां, जैसे कहीं भयंकर बाढ़ का आक्रांत तो कहीं भीषण अकाल की स्थिति आदि प्राकृतिक असंतुलन को देखते हुए अति उदार एवं परम करुणा हृदय पूज्य प्रभु जी ने पहले हरित क्रांतिमय गुरु पूर्णिमा महोत्सव एवं अब हरित क्रांतिमय वैदिक रक्षाबंधन पर्व का आयोजन करवाकर हम सभी के साथ साथ देश, प्रकृति व इस वातावरण में पल बढ़ रहे समस्त जीव जंतुओं पर अपनी महती महती कृपा की है। पूज्य प्रभु जी के अनुसार वैदिक मंत्रों के साथ राखी बांधने से शरीर स्वस्थ रहता है, आने वाला वर्ष प्रेरणादायी, मति की स्थिरता और विजय को प्राप्त होता है, अकाल मृत्यु को टालती है वैदिक मंत्रों के साथ राखी एवं मानव जीवन को स्वस्थ, सुखी एवं तंदुरुस्त बनाती है। इस प्रकार की हरित क्रांतिमय आज की यह वैदिक रक्षाबंधन। तो आइए हम सभी मिलकर इस हरित क्रांतिमय वैदिक रक्षाबंधन की शुरुआत करें। आप लोग भगवान सूर्य ऊर्जा के देवता हैं। ऊर्जा माने शक्ति। आप भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए सूर्यमंडल में स्थित कमल पर विराजमान सुवर्ण आभूषणों से सुशोभित
सुवर्ण कांति के शंख चक्रधारी भगवान नारायण को अपने ध्यान में लाएंगे, उनके स्वरूप का ध्यान करेंगे और उनकी ऊर्जा और तेज आपके भीतर प्रविष्ट हो रहा है, यही भावना करेंगे और यहाँ पर मंत्र बोले जाएंगे। ओम ध्येयः सदा सवितृमण्डल मध्यवर्तीं नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः केयूर्यवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मय वपुधृत शंख चक्रः। आप भावना करें, आपको प्रकाशित और आलोकित कर रहा है सूर्य का प्रकाश। आप दुख दारिद्र्य के कष्ट से मुक्ति पा रहे हैं। सूर्यदेव की कांति आपको श्रेष्ठ बना रही है, आपको ऊर्जावन, तेजस्वी और ओजस्वी बना रही है। दोनों हाथ जोड़कर मेरे पीछे मंत्र का उच्चारण करो। ओम आदित्याय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। हम भी अपने गुरु का ध्यान करते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के देने वाले गुरु के चरण कमलों में हम वंदन करते हैं। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आदित्य हृदय स्तोत्र की महिमा आपको दो टूक में कह दूं अगर, तो भगवान राम ने जब रावण पर विजय प्राप्त करनी चाहिए और जब लंका पर विजय के लिए वे तैयार हो रहे थे, उस समय उन्हें अगस्त्य ऋषि ने आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश किया था और कहा था कि राम, तुम्हारी इस शत्रु सेना पर विजय प्राप्त होगी यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे। हम लोग भी इस ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ पर हमारे कई शत्रु हैं, यहाँ तक कि हमारा मन ही कभी कभी शत्रुता कर बैठता है और हमें निराशा हताशा के खड्डे में डाल देता है। हम उन समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे, इसी संकल्प के साथ कि हम सब इस मनुष्य जन्म को सफल करें। संसार में आए हैं तो यशस्वी कीर्तिमान कार्य करके जाएं। तेज और बल के साथ भगवान सूर्य हमें विजय दिलाएं। गुरुदेव के आशीर्वाद सदैव हम पर बने रहें। इसी कामना के साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ शुरू करो। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में जब आप कोई मंत्रोच्चार करते हैं, अपना सीधा हाथ उस राखी को लगा दीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। वही आप मंत्र स्तोत्र का जो पाठ कर रहे हैं उसी की शक्ति आप राखी में डाल रहे हैं, ठीक है। ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यभीतिप्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नमस्तमो विनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे। अब राखी का पूजन शुरू करते हैं हम। ओम
राखी को चंदन, कुमकुम, अक्षत, उसकी पूजा कर ले। बहनें अपने बाएं हाथ में राखी लेकर दाहिने हाथ से राखी की पूजा करेंगे। चंदन जीवन को सुवासित करेगा। इसी भावना के साथ इसमें जो वैदिक दिव्य वस्तुएं मिलाई हुई है, सरसों, दुर्वा, चंदन, केसर, सुवर्ण मिलाया जाता है वैसे, पर सुवर्ण के स्थान पर गोबर मिलाया जाता है, जो सुख समृद्धि का प्रतीक है। सरसों से भाई की बुरी नजर से सुरक्षा होती है। केसर के रंग से भाई का जीवन रंगमय होता है। उदासी, निराशा, हताशा के विचार दूर भागते हैं। भाई ओजस्वी और तेजस्वी केसर के रंग की तरह ओज और तेज को प्राप्त हो, इसी भावना के साथ राखी का पूजन संपन्न करें। क्रमशः बहनें भाई को एवं भाई बहन को तिलक करेंगे। तिलक करिए, तिलक का मंत्र बोलिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः चंदन, कुमकुम, अक्षत, विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब भाई लोग करें बहनों को तिलक। वही कुमकुम, अक्षत, चंदन। स्वस्ति स्त्वया विनाशाख्यात पुण्य कल्याणम वृद्धिता। जो मंत्र हम बोलेंगे, ताम दुर्गाम दुर्गमाम देवीम दुराचार विघातिनीम नमामिम भवभीतो हम संसारार्णवतारकम। तू दुर्गा जैसी बन, दुराचारियों का खंडन करने वाली बन, भय से ऊपर उठ और अपने धर्म का पालन करने वाली बन। इसी संकल्प के साथ भाई बहनों को तिलक। आंखें बंद करके मेरी बहन तेजस्वी ओजस्वी बने, दुर्गा के समान प्रचंड बने, आतताइयों का नाश करने वाली बने, सज्जन पुरुषों को करुणा बरसाने वाली बने, चारित्र के बल को धारण करे, धर्म के पथ पर अग्रसर हो और मेरे लिए उच्च संकल्प करने वाली बनो। आपका संकल्प और आपकी मनोकामना सफल करे परमात्मा। हे बहनों, आप दुर्गा बनो, काली बनो, विशाल बनो, तेजस्विनी बनो। बहनें भाइयों के लिए, मेरा भाई तेजस्वी बने, ओजस्वी बने, समृद्ध बने, स्वस्थ बने, अपने कार्य को कुशलता से करे, वह सफलता प्राप्त करे, धर्म के मार्ग पर कदम कदम सही चलता रहे, आतताइयों के लिए काल बने और धर्मनिष्ठ पुरुषों के लिए दयालु बने, अपने देश के प्रति, गुरु के प्रति, माता पिता के प्रति कर्तव्यों का पालन करने वाला बने। ये आपने हाथ जोड़कर भाई लोगों ने, बहनों ने संकल्प किया है, तो एक बार शक्ति का आशीर्वाद बनता है। सीधे हाथ से बहनें भाइयों के सिर पर हाथ रख ले, छोटा हो या बड़ा, शक्ति का आशीर्वाद लेना बनता है। ठीक है। हमारे यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियां कन्या के रूप में, शक्ति के रूप में पूजी जाती है, तो बहनें छोटी हो या बड़ी आशीर्वाद देने के पात्र हैं। बहनें राखी अपने हाथ में ले लेवें। ओम वृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षया मापनोति दक्षिणाम दक्षिणा दृष्टा मापनोति श्रद्धया सत्य माप्यते। अब बांध लीजिए। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। ये न आपका मंगल बद्धो हो, बलि राजा, आपका कल्याण हो। दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षे माचल माचल।
एक बार फिर से शंखनाद हो जाए। ये आपकी सफलता का, धर्मनिष्ठा का शंख है। धर्म पर दोनों ही चलते रहो, उसका शंख है। एक दूसरे पर अक्षत छिड़क दो, अक्षत छिड़क दो एक दूसरे के ऊपर। शाबाश। दीप प्रज्वलन करेंगे, भाइयों की आरती उतारेंगे, दीप प्रज्वलन करेंगे। दीप पर ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्य दीपो नमोस्तुते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। बहनें छोटी हो या बड़ी, भाइयों को बहन का आशीर्वाद लेना ही चाहिए, क्योंकि वो शक्ति है और शक्ति कभी छोटी नहीं होती। अतः बहनें अपने अपने भाइयों के मस्तक पर हाथ रखकर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। वो आंखें बंद कर अपने गुरु भगवान से यह प्रार्थना करेंगे कि हे मेरे गुरुदेव, आप मेरे भाई की सुरक्षा करना, उसे बल देना। ये बांधी हुई मेरी राखी अकाल मृत्यु से उसकी सदा सदा रक्षा करे, और मेरा भाई जिस किसी कर्म के लिए प्रवृत्त हो उसके पहले ये रक्षा सूत्र उसकी रक्षा करे, उसे प्रेरणा प्रदान करे, गलत मार्ग पर जाने से उसे बचाए। गुरुदेव, मेरी इस रक्षा सूत्र को बल दीजिए, सामर्थ्य प्रदान कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब आप लोग, भाई लोग, ये वैदिक राखी है और मंत्रोच्चार के साथ बांधी गई है। वर्ष भर आपकी कलाई पर रहे तो आपको बहुत लाभ होगा। और जब जब आप लोग डिप्रेशन में हो, हताश हो, निराश हो, ज़रूर इस राखी को हाथ लगाएंगे और याद करेंगे कि आपकी बहन ने आपको क्या कहा है और क्या आशीर्वाद इस राखी के साथ दिया है। आपको बल प्राप्त होगा। और साथ में मुझे भी थोड़ा सा याद कर लेना कि हमने सानिध्य में रहकर ऐसी राखी बांधी है तो और ज़्यादा बल आएगा। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। आपकी रक्षा आ गई मेरे पास, रक्षा सूत्र आ गया मेरे पास। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामनुबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः क्या बात, तेन त्वामनुबध्नामि रक्षेमाचलमाचल। आप सबका मंगल हो, आपका कल्याण हो। आप धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति को प्राप्त होने वाले सफल वह शिष्य बने जो धर्म की रक्षा के लिए लड़ता है और सज्जनों के प्रति दया करने वाला बनता है। जो अपने गुरु का प्रिय शिष्य बनता है उसके लिए त्रिलोकी में कोई भी सुख असंभव नहीं होता। आप वैसे बनिए, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ये हम आपकी राखी पर हाथ रखते हुए कहते हैं। जिन्होंने भी इस पे राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांधा है, वो लोग मंगल को प्राप्त हो, कल्याण को प्राप्त हो और साथ साथ बुद्धि सन्मार्गी बनी रहे, धर्म में मति बनी रहे, सद्बुद्धि बनी रहे, ताकि आपको हर पल ये समझ में आए कि कब और किस वक्त मुझे क्या करना है। ये बहुत ज़रूरी है। भगवान आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, आपका मन भगवान में लगे, यहाँ तो ऐसा ही आशीर्वाद मिलेगा। और जिसका मन भगवान में लगाना, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं इस संसार। तो हमने आपको मूल आशीर्वाद दे देते हैं।
आप धनवान हो, आप सत्तावान हो, आपको बाल बच्चे बड़े, छोटे छोटे आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद का पूरा पैक दे देते। साधो साधो, ग्रहण करो, दोनों हाथ ऊपर उठाकर साधो, ग्रहण करो। साधो, साधो साधो। साधो साधो।